हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल खुशी भक्ति सागर में आप सभी का स्वागत है। शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम सुनते हैं नवरात्रि उद्यापन कथा। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले, कहानी को सुनने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वे धर्म और भक्ति में आध्यात्मिक विश्वास रखते थे। दोनों पति पत्नी देवी दुर्गा के परम भक्त थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और इसी कारण वे सदैव दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने नवरात्रि में व्रत रखने का संकल्प लिया और दुर्गा से संतान की प्राप्ति की प्रार्थना की। उसने 9 दिनों तक व्रत किया और माँ दुर्गा की पूरे नियम और विधि से पूजा की। 9वीं के दिन उसने व्रत का उद्यापन करने का संकल्प लिया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वो गरीब थी। उसे इस बात की चिंता थी कि वह ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी पूरी श्रद्धा से कन्या पूजन किया। 9 कन्याओं को भोजन कराया और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा दी। पूजा विधि पूर्वक संपन्न हुई, लेकिन उसके मन में यह विचार था, कहीं उद्यापन में कोई त्रुटि तो नहीं हुई। उसी रात देवी दुर्गा ने ब्राह्मण की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुमने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी श्रद्धा और भक्ति से मेरा व्रत किया है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जल्द ही तुम्हारे घर में संतान का आगमन होगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी ने देवी माँ को प्रणाम किया और सुबह जागने के बाद अपनी पति को स्वप्न बताया। कुछ ही समय बाद ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई और कुछ महीनों बाद उनके घर पर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। यह देखकर ब्राह्मण दंपति का जीवन खुशियों से भर गया। उन्होंने माँ दुर्गा को धन्यवाद किया और हर साल नवरात्रि का व्रत रखकर उद्यापन विधि से व्रत समापन करने लगे। इस प्रकार नवरात्रि उद्यापन विधि का महत्व उजागर होता है। जो भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान से नवरात्रि व्रत रखता है, उद्यापन करता है, उसे देवी माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। जय माता दी।